थोड़ा ज़्यादा दिन हो गया। जन्माष्टमी, राधाष्टमी से हमने स्थितधीर मुनि के ऊपर बात कर रहे थे भगवद गीता में। स्थितधीर मुनि कौन याद है? भक्त है, मतलब जो लोग भक्ति में बहुत स्थिर है, कुछ भी प्रॉब्लम आएंगे भी वो डिस्टर्ब नहीं होते। सो हमने देखा था वो एक श्लोक आते ऐसे, जो भक्त लोग रात यानिश सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि। तो उस श्लोक में दो चीज़ आते। सो हम कब जगते, मतलब आध्यात्मिक लोग भौतिक लोगों में तुलना में, तो भौतिक लोग कब जगते, आध्यात्मिक लोग उठते। मतलब ये लोग सोते, ये लोग जगते, कुछ समय में ये लोग सोते, ये लोग जगते, ऐसा उसमें तुलना आते है। मतलब इसमें क्या बताने वाले हैं, आध्यात्मिक लोग भौतिक चीज़ में उस जिसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, उनका उसमें अज्ञान में रहते। सो ऐसे ही ये लोग भी उल्टा, ये भौतिक लोग भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते। उदाहरण, अभी रात हम कितने बजे 9:30 का ऐसे सो जाते, फिर सुबह 3:30 को ही उठ जाते। 3:30, 4 बजे कम से कम उठना पड़ेगा, क्योंकि 4:30 हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम चालू हो जाते। पर बाहर लोग 4:30 ही सोने के लिए जाते, 4 बजे 5 बजे, है ना। पूरा रात उनको रात नाइट आउट। अभी भी इधर मॉर्निंग में बहुत सारे बच्चे लोग आते, पूरा नाइट आउट करते, सुबह आते मंदिर, पूछेंगे, बोलते ऐसा हम नाइट आउट किए। बट उनको कब नाइट है उस समय वो दिन तरफ घूमते रहते, और दिन में वो लोग सोते रहते। मतलब दिन है वो ज्ञान है, क्योंकि दिन मतलब लाइट। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति में आना है। तमस मतलब अंधेरा, ज्योति मतलब प्रकाश। सो अंधेरा से ज्योति में आना है, प्रकाश में आना चाहिए, मतलब अज्ञान से ज्ञान में आना चाहिए। सो शास्त्र में बताते हैं अज्ञान को अंधेरा, ज्ञान को प्रकाश। कैसे सूर्य देव उदय होते उस समय कितना अंधेरा भी उसको सामने लेके आओ, अंधेरा होएगा। सो ऐसा ज्ञान को उदाहरण दिया है शास्त्र में। सो ऐसा ज्ञान में लोग, जो लोग नहीं है वो लोग क्या, सब ऑपोजिट करते। सो ये स्थितधीर मुनि का एक लक्षण है, वो टाइम पे सब शेड्यूल के साथ करते। जो करना है उतना, इंद्रिय को बिल्कुल वो इंद्रिय के ऊपर विश्वास नहीं रखते। उनका पूरा से इंद्रिय मन सब उनके नियंत्रण में रहते। वो देखेंगे आज कैसे वो नियंत्रण करते। तो ये उदाहरण हमने देखा था, बहुत सारे नदी है समुद्र में आ जाते, नदी सब अंत में क्या किधर जाके वो जुड़ते, समुद्र में। तो समुद्र क्या, अभी ऐसा नदी आ गया बोल के समुद्र बढ़ जाते क्या? अभी नदी बारिश मौसम में, अभी धूप मौसम में बारिश, ये नदी नहीं रहते क्या, समुद्र कम भी हो जाते क्या? सेम रहते ना हमेशा। बारिश भी रहने दो, धूप महीने भी रहने दो, वो डिस्टर्ब भी नहीं होता है। वैसे ये उदाहरण देते हैं, उनको दुख भी आने दो, सुख भी आने दो, वो भक्त लोग कभी भी कुछ समस्या उनको नहीं होता है। कुछ उदाहरण बताएंगे, ऐसा भक्त लोग समस्या में थे, कुछ भी प्रॉब्लम उनको, कुछ ऐसा समस्या नहीं लगा। प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, इतना भी मुश्किल हुआ वो कुछ उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद है, वो लोग हमेशा शांति रहते। हम हमेशा शांति है, हमेशा परेशान में है। क्या रीज़न, हम हमेशा क्यों परेशान है, देखेंगे। अंग्रेजी में बोलते हैं बी पीस। इफ यू वांट टू फाइंड पीस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड यू विल बी पीसेस। पीस मतलब शांति, पीसेस मतलब टुकड़ा। इस दुनिया में हम शांति के लिए ढूंढेंगे, हम टुकड़ा बन जाएंगे, टुकड़ा बना देते हैं भौतिक दुनिया हमको, क्योंकि इधर शांति मिलता ही नहीं। सो किसको शांति मिलेगा, भगवद गीता में बताया गया है, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से मुक्त है। कोई है ऐसे भोग से कि सबको एक ही इच्छा है, क्या है, भोग करना है। सो पहले चीज़ इंद्रिय तृप्ति से मुक्त है। और पूरा दुनिया किसके लिए चलता है, भोग के बाद पीछे ही, इंद्रिय तृप्ति करना है, इंद्रिय तृप्ति करना है। सो उनको शांति मिलेगा। नहीं मतलब क्या होते, मन हमेशा उस चीज़ के ऊपर ही ध्यान करते रहते, कुछ तो मुझे प्राप्त करना है, सो वो कैसे प्राप्त करना उसको। फिर और एक, उस व्यक्ति को इच्छा ही नहीं है, मतलब भौतिक इच्छा नहीं है,
हमको भौतिक इच्छा है क्या नहीं? कितना है? अनलिमिटेड। बोल नहीं सकते कितना हमको इच्छा है ही बिकर की। हमारे पास शक्ति भी नहीं उसको अनुभव करने के लिए, फिर भी इच्छा है। जैसे डायबिटिक्स व्यक्ति, उनको शुगर आ गया, उनको खाना मना है, बट फिर भी उनको खाने के लिए इच्छा है, फिर भी वो इच्छा गया नहीं। मतलब कितना भी करो, बूढ़े होने के बाद ना हम कुछ संतुष्ट नहीं प्राप्त कर सकते। सारे इंद्रिय देखो कमज़ोर हो जाते, पचन भी नहीं होता है। खाने के लिए इच्छा रहते बट पचन नहीं होता है, इसलिए डर के कारण हम नहीं खाते। वैसा वो कम खा रहे मतलब वैसा नहीं, उनकी इच्छा चले गया, इच्छा है ही। सो वो इच्छा से भी मतलब पहले भोग करने के मनोभाव को छोड़ना है, उसके बाद सारे उनको कुछ भी इच्छा नहीं रहते और किसी के ऊपर भी उनको नियंत्रण नहीं करते। वो मतलब प्रोप्राइटरशिप क्या बोलते हैं, उनके हाथ में रख लेते सब कुछ, मैं ही सब संभालता हूँ, वैसा मनोभाव भी उनको नहीं रहते। मतलब उसकी वो भी नहीं। सो भगवान बोलते 5वां अध्याय में कौन शांति रह सकते बोल की, जो व्यक्ति को मालूम भगवान ही भोगने वाले, भगवान ही नियंत्रण करने वाले, भगवान ही सारे जीवराशि को इष्टदार एक ही है, वही भगवान ही है। ये 3 चीज़ किसको मालूम वो शांति रहेंगे। तो भक्त है स्थितधीर मुनि, उनको ये मालूम। और एक चीज़ उनको बिल्कुल ईगो नहीं है, अहंकार नहीं उनको बिल्कुल। तो हमको क्या पहले अहंकार क्या है? अहंकार मतलब क्या है? हाँ, गर्व। गर्व अहंकार डिफरेंट है। नहीं, मैं आपको अंग्रेजी में नहीं पूछ रहा हूँ, अहंकार मतलब क्या है? मेरा ये मैं हूँ। तो पहले अहंकार है ये है, ये शरीर को हम सोचते मैं ये शरीर हूँ, सो इसको अहंकार बोलते। मैं शरीर ही नहीं बट फिर भी मैं समझते यही मैं शरीर हूँ, सब चीज़ शरीर के लिए करते। कोई कुछ ऐसा हमको बोल दिया इतना गुस्सा आ जाते, ऐसे मेरे को कैसे बोल सकते? लोग झगड़ा करते ना, ये काले वाले गोरे वाले दोनों को झगड़ा होता है, ये काले है बोलते उनको तुरंत वो अहंकार बढ़ जाते। वो शरीर ही नहीं है बट सोचते यही मैं शरीर हूँ, बट उसके लिए वो झगड़ा कर रहे, इसको अहंकार बोलते। ये अहंकार भी उनको नहीं है, क्योंकि उनको मालूम हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा सम, सारे आत्मा समय ही है, उसमें कुछ नीचे नहीं ऊपर नहीं। सो उनको ये भी नहीं। सो ये सब चीज़ में जो मुक्त है उनको क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। अगर नहीं है पीसेस, ये शास्त्र है। सो प्रभुपाद बताते इच्छा नहीं मतलब क्या है? इच्छा नहीं मतलब ऐसा नहीं भोग करने की इच्छा नहीं। इच्छा नहीं मतलब भक्त बनने के लिए इच्छा होना चाहिए, उसको इच्छा नहीं बोल सकते। भगवान को भक्त बनना है, वही प्रॉपर डिसायरलेस। जो इच्छा नहीं मतलब भक्त बनना, उसको इच्छा हो रही वही इच्छा नहीं बोलते। ऐसा लोग बहुत लोग हैं, मैंने आपको बताया भी था, जो एक बूढ़े आदमी को बोलो खाने के लिए इच्छा नहीं, कुछ भी उनका इच्छा नहीं, बट उनको भी बोल सकते क्या शांति है करके। वो एक्चुअली अंदर उनको बहुत इच्छा है, पर लेकिन वो कर नहीं सकते, करेंगे उनको ही प्रॉब्लम होएगा। सो उसको रियल डिसायरलेसनेस बोलते हैं। सो ये स्थिति पर कौन है? जो व्यक्ति को भोग करने के लिए इच्छा नहीं और उनके अंदर भी कुछ इच्छा नहीं है और उनका ईगो भी नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा भक्ति कर सकते विदाउट डिस्टर्बेंस। उनको कुछ मुश्किल नहीं होएगा भक्ति करने का। ऐसे कैसे भगवान अर्जुन को बताया था युद्ध करने के लिए, पर अर्जुन को बिल्कुल इच्छा नहीं था कि कब? भगवद गीता सुनने के पहले। और भगवद गीता सुनने के बाद उनको ज्ञान मिल गया हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान के लिए भक्ति करना है। भक्ति मतलब जो भगवान को अच्छा लग रहा है वही करना है। तो बाद में उन्होंने युद्ध किया वो ज्ञान मिलने के बाद। सो वो व्यक्ति भगवान को जो प्रसन्न देता है वही करेगा, उनको ही वो शांति मिलेगा। अभी कभी कभी हमको आज ग्रहण है, सो कुछ 8:30 के बाद मतलब 8:58 तक 9 बजे के बाद हम खा सकते हैं, उसके बाद नहीं खाना है। पर भूख लग रहा है
खा लेंगे, शास्त्र के अनुसार नहीं खाना है 9 बजे के बाद। क्या होता है वो पूरा अन्न सब चीज़ में व्हाट यू कॉल कंटामिनेशन हो जाते, अशुद्ध हो जाते वो, इसलिए उसका हम ग्रहण नहीं करने। सो वैसा चीज़ शास्त्र में है बट उसका हम पालन ही नहीं करते। एकादशी में हम अन्न नहीं लेना है, लोग लेते, कुछ कुछ दिन फास्टिंग करना है वो नहीं करते। बट जो भक्त है वो एक सिद्धेश्वर मुनि जो भगवान का संतुष्ट करेगा वो ही करेगा, दूसरे कुछ वो नहीं करेंगे। लेकिन जो अज्ञान में है वो ये सब चीज़ करेंगे, क्योंकि अज्ञान में है मतलब वो क्या सोच लेते हैं, मैं ये शरीर हूँ। जब आप सोच लिया मैं शरीर, फिर क्या करते हैं हम, जो शरीर के लिए अच्छा लगता है वही करते। शरीर के लिए अच्छा लगता है मतलब इंद्रिय तृप्ति करना है, मन को कुछ खुश लग रहा है वही करना है, कुछ देखेंगे, क्रिकेट देखेंगे, ये देखेंगे, वो अच्छा लगेगा। सो यही चीज़ कहते थे क्योंकि अज्ञान के कारण। ऐसे अर्जुन ने बताया मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि अज्ञान के कारण। बट ज्ञान दिया भगवान ने, क्या ज्ञान दिया, भगवत गीता के ज्ञान दिया। सो तुरंत उन्होंने सुन लिया, युद्ध भी किया। सो ऐसे हम ज्ञान लेंगे। सो भक्ति में पहला चीज़ क्या है, ज्ञान लेना है। कैसे ज्ञान लेना है, पढ़ाई से हमको नहीं होता है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते भी, अभी भी कर रहे हैं, करते ही रहेंगे। बट लेकिन जब तक गुरु से हम नहीं सुनेंगे वो ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होगा। भक्ति कैसे जन्म होता है, भक्ति हाँ श्रवण से ही होता है, सुनना है, सुनने से ही। ठीक है, ऐसे सभी लोग इतना चीज़ हमने देखा, वो भक्त इतना चीज़ कहते हैं, अंत में वो क्या हो जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। ये क्या उदाहरण मालूम है, किसका उदाहरण है? कौन बोले, दूसरे कोई बोला ना, ध्रुव महाराज है। हाँ, ध्रुव महाराज है। तो कौन भगवत धाम जा सकते, जो व्यक्ति को ज्ञान है भक्ति के बारे में और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान है उनको। ऐसा नहीं सिर्फ आध्यात्मिक क्या ज्ञान है, भौतिक का नहीं। कौन मैं कौन हूँ, भगवान कौन हूँ, मुझे भगवान के क्या संबंध है, ये सारे ज्ञान है, ये जरूर थे एक चीज़। और कौन भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहे, कितने लोग प्रयास कर रहे भक्ति करने के लिए, आप इधर है इधर करना ही पड़ेगा। सो वो बहुत ज़रूरत है, हम प्रयास करना है। कम से कम जो भी बेसिक चीज़ है, कम से कम 4 माला घर पे है, कम से कम 4 माला बहुत कम है। प्रभुपाद के गुरु कितने माला बताते मालूम के, 64। अगर हमको बोलेंगे 64 माला रोज़ करना है, गोविंद निकेतन में 4 से चालू होता है इतने कम है। 64 बोलेंगे कोई नहीं रहेंगे मंदिर में, इवन ब्रह्मचारी भी डाउट हो जाएगा, पूरा दिन चैंटिंग करना है। 64 मतलब लगभग 6.5-7 घंटा भी हो सकता है, उसको भी कुछ लोग कम स्लो करेंगे, उसको भी ज़्यादा होएगा। तो पूरा दिन वही करना है क्या फिर क्योंकि हमारा इंद्रिय इतना शुद्ध भी नहीं, मन भी शुद्ध नहीं, इसके लिए इतना जप करना पड़ता है। कैसे एक व्यक्ति को कुछ व्याधि बीमारी है, डॉक्टर गोलियां देते, गोलियां लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे, फिर क्या करते, गोलियां का पावर बढ़ा देते, 200 mg से 500 mg ले लो। वैसा हम भी जप कर रहे हैं, हमारा इच्छा नहीं जा रहे, मन परेशान में ही है, संतुष्टि नहीं मिल रहे, फिर भी हम भी, क्योंकि हमारा बीमारी इतना ज़्यादा है, हम भी बढ़ाना है। जब तक नहीं बढ़ाएंगे बीमारी में ही रहेंगे हम। हाँ, बीमारी जाएगा ही नहीं। फिर हम भी लगता है हम भी जप कर रहे, सब कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे, एक दिन कुछ फ़ायदा नहीं, इससे छोड़ दो, डॉक्टर चेंज कर देते ना ये डॉक्टर से कुछ फ़ायदा नहीं, दूसरे डॉक्टर के पास जाते। वैसे हम भक्ति भी छोड़ देंगे, क्योंकि हम पहले जब भी ठीक से नहीं करते। और जो व्यक्ति जो भी अच्छा बुरा चीज़ जी होएगा उनका जीवन में, उससे वो कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है, उनको कुछ नुकसान नहीं लगता है इसमें, वो हमेशा शांति रहेगा और मैंने जो बताया था, भगवानी भोक्ताराम, भोगने वाले भगवान ही है, सब नियंत्रण करने वाले भगवान ही है, सब कुछ भगवान का ही है, ये ज्ञान भी मालूम चाहिए। बट हम सब सोचते भोगने वाले मैं हूँ,
मैं ही कंट्रोल करूँगा सबको। हम तो जो भी छोटा सा हमको जॉब मिलेगा, अभी हम सोच लेते हैं इस जॉब का मैं एक टीएल हूँ, टीम लीडर, मेरे अंडर 5 लोग हैं, इनको मैं कंट्रोल करने के लिए प्रयास करते। सो वैसे हम सोच लेते। तो जब तक इस चीज़ से हम बाहर आना चाहिए, जो आत्मा है मैं आत्मा ही बोल के सोच लेते, आत्मा के लिए जो जरूरत है वो करते, उनका ये ज्ञान पूरा आएगा। ज्ञान है विज्ञान है, दोनों के अंतर मालूम है? ज्ञान विज्ञान, नॉलेज रियलाइज्ड नॉलेज बोलते। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? शास्त्र से पढ़ाई करते थे। बट विज्ञान कैसे प्राप्त होता है आपको मालूम? नॉलेज रियलाइज्ड नॉलेज नहीं नहीं नहीं, ज्ञान मतलब शास्त्र पढ़ाई कर रहे हैं, थियरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज बोलते हैं ना, अभी समझ रहे हैं उसको विज्ञान बोलते। प्रैक्टिकल नॉलेज कब आएगा? कब प्रैक्टिस करेंगे उस समय आएगा। सो उसके लिए रियलाइज्ड नॉलेज बोलते हैं, विज्ञान। जब हम भक्ति सुन रहे हैं, भक्ति करना है, सुबह उठना है, चैन करना है, सर ये सुनने से हम भक्ति ये बन जाए। ये नहीं कैसे प्रभुपाद बताते, जो व्यक्ति है उनको स्विमिंग सीखना था, वो स्विमिंग के लिए स्विमिंग नदी में भी चले गया, पानी को देख के डर गया, बट उनको मालूम कैसे स्विमिंग करना, ये करना वो करना, सब ने सीख लिया, बुक में पढ़ाई कर लिया। जब तक वो पानी में नहीं कूदेंगे, सीखने के चालू नहीं करेंगे, उनको स्विमिंग नहीं आएगा, स्विमर नहीं बनेंगे वो। वैसे ही हम भी भक्ति क्या क्या है वो समझ ले, बट भक्त कब बनेंगे फिर हम? भक्ति क्या है सीख रहे हैं, भक्ति क्या है सुन रहे हैं, बट भक्त बनना है मतलब जो सुना है उसको प्रैक्टिकल में लेके आना है। जब तक नहीं करेंगे हम भक्त नहीं। सो भक्ति करने के लिए फिर कितना समय लगेगा? मतलब भक्त बनने के लिए कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड बनेंगे? कैसे 1 सेकेंड? कैसे फुल्ली सरेंडर मतलब? पूरा दंडवत कर देंगे, प्रणाम। जो आप बोला वो सही है। कटवांग महाराज करके थे वो राजा, उन्होंने इतने शक्तिशाली था, देव देवता लोग उनको लेके जाते युद्ध करने के लिए असुर के साथ, इस भौतिक दुनिया से। शास्त्र में थे उनका कटवांग महाराज। सो उनको लेके जाते, वो बहुत युद्ध कर रहे थे उधर, सारे असुर लोगों को मार दिया, बहुत साल तक उधर थे। इधर और उधर का समय डिफरेंट है ना? कितना दिन डिफरेंट है? इधर 12 घंटा, उधर 6 महीना, सॉरी इधर 6 महीना उधर 12 घंटा। सो इधर 1 साल, उनका 1 दिन। इसलिए हर दिन हम पिंडदान करते, क्योंकि वो लोग नरक इधर उधर है ना, जो भी हमारे क्या बोलते पूरे लोग जो मर गए, उन लोगों के रोज़ हम कहते, पर 1 साल हम 1 साल का एक बार करते, उनको रोज़ हम पिंडदान करते, खिलाते पीस रोज़ प्रसाद। सो उन्होंने बहुत साल उन्होंने ऐसा युद्ध कर रहा था। सो समय इधर बहुत चले गया, इधर 1 घंटे मतलब फिर क्या हो जाते, इधर दिन बहुत दिन चले जाते, उधर 1 दिन वो 10 दिन के, हम लोग 10 साल चले गए इधर, है ना? तो वैसा उधर उन्होंने युद्ध करते, बहुत साल के बाद में वो कार्तिकेय वो पोस्ट ले लेते, फिर सब शिव जी के पास जाके शिव जी को प्रार्थना करते। शिव जी ने कार्तिकेय को, कार्तिकेय कौन मालूम है? शिव जी का बेटे है, पुत्र। उन्होंने कौन है उधर, उनका क्या पोस्ट है? सेनापति है, आर्मी कमांडर इन चीफ। सो वैसा वो सेनाधिपति उन्होंने बने। उसके बाद कटवांग महाराज का रिलीव कर दिया, आप अभी जा सकते बोल के। फिर उनको पूछा क्या करना है, आप इतने दिन हम लोगों के लिए इतना सेवा किया, आपको हम अभी जो चाहिए वरदान पूछ सकते हैं। सो वो पूछा, मैं घर पे जाता हूँ। बोले घर? अरे आपका 4-5 डायनेस्टी चले गया, उनका बेटा उनका बेटा उनका बेटा, इतने लोग चाहिए। वो सोचे अच्छा इतना समय हो गया, अभी क्या करना है, अभी मैं मरने के लिए कितना समय है? वो बोले आपको 1 ही सेकेंड है। मैं बोले 1 सेकेंड है बोल के तुरंत उन्होंने बताया 1 ही सेकेंड है क्या? फिर तुरंत मैं जाके भक्ति करता हूँ। और उधर 1 सेकेंड मतलब इधर थोड़ा समय है ना? तो वैसे उन्हें तुरंत आते, तुरंत पूरा भगवान का शरणागति करती, वो पूरे से पूरा भगवान के ऊपर मग्न हो जाते, भक्ति करते। मतलब ऐसा वो नीचे गया फिर ऊपर आ गया, उनका अनुसार वो नीचे गया, भक्ति किया, फिर भगवत धाम चले गए। वो इतना सेवा किए, इसलिए वो उनको प्राप्त हुआ था। बट उनको पता चला ऐसा उनका समय इतना ही कम है, तुरंत उन्होंने क्या कर दिया? वैसे ही और एक
व्यक्ति भी है, उनको भी पता चला ऐसा मेरे समय भी कम है, उन्होंने भी तुरंत भक्ति करने के लिए चालू किया। कौन है वो? हाँ बताइए, सुनाई नहीं दे रहे, जोर से बोलो। परीक्षित महाराज, श्रीमद् भागवतम, उन्होंने भी ऐसे ही एक ब्राह्मण उनको श्राप देते थे। श्राप देने के बाद उनको ऐसा 7 दिन में अब मर जाएंगे। फिर तुरंत उन्होंने सोचा अरे मेरा मृत्यु समय बहुत कम है, अभी क्या करना है, पूरा राज्य को त्याग कर दिया, अभी मुझे कुछ इधर लेना देना नहीं। अब कितना भी करेंगे मृत्यु आके लेके चले जाएगा। तो जो भी हम इतना कष्ट करके प्राप्त करते, पैसा, घर, जो भी संपत्ति, सब कुछ मृत्यु के समय सब छोड़ के जाना पड़ेगा। बेस्ट उन्होंने बुद्धिमान है, सब छोड़ दिया, भगवान को सेवा में लग गया। क्या किया उन्होंने? परीक्षित महाराज ने भागवतम श्रवण किया, भक्ति श्रवणम बोले ना, तो उनका ही उदाहरण देते। श्रवणम परीक्षित महाराज है, कीर्तनम सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण देते। तो उन्होंने 7 दिन सुने भगवत गीता, सारी भागवतम, ऐसा सुना, सोया भी नहीं, कुछ पानी पीने के लिए भी नहीं, पानी भी नहीं पिया, खाया भी नहीं। बीच में एक श्लोक में बताते वो सुखदेव गोस्वामी का, ऐसा मत सोचो मेरे को थक गया हूँ, मुझे कुछ खाना पीना जाए बोल के, अब इसको कंटिन्यू करते रहो, ये अमीर तरफ मुझे लग रहा है। हम ऐसा कर सकते हैं? थोड़ा 15 मिनट क्लास लेट हो गया, कुछ लोग सो भी जाते हैं ना। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत बड़े साइंटिस्ट, रिसेंटली मैं सुना था एक लेक्चर में, बहुत फेमस था वो, इतना वो DRDO में है, वो बहुत इतना फेमस है, वो बहुत सारे साइंटिस्ट लाके उनसे गाइडेंस लेते, वो बहुत गाइडेंस देते। बट वो सोचा सभी लोग ये इतने बड़े व्यक्ति है, वो बहुत संतुष्ट रहेंगे। तो हमारे एक भक्त मिले उनको, तो उनका पूछा मेरे को कैसे है, आपका जीवन कैसा चल रहा है, सब पूछा। वो बोले मेरे से आप, वो खुद बताए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना है बताए? वो भक्त भी पूछे, मुझे बहुत समस्या है इस दुनिया में। क्या समस्या? बोले पहले समस्या मुझे नींद आते नहीं, इंसोम्निया बोलते ना, उनको नींद ही नहीं आते, ऐसा है उनको। फिर वो बोले सिर्फ यही एक चीज़ नहीं, वो बोले मैं अच्छा सो की साल हो गया, थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा उनको आँख पूरा रेड कलर हो गया, पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया, काला काला, वो उनको नींद ही नहीं आते। उनका मन पूरा ऐसे वो रिसर्च में लगा दिया, वो दिन रात रिसर्च कर रहे थे, नींद ही सब त्याग ही कर दिया, उनको नींद ही चले गए। अभी सोने के लिए उनको इच्छा है, नींद नहीं आ रही, पर लोग सोच रहे बहुत बड़े आदमी है, बहुत संतुष्ट है बोल के, बट अंदर से नहीं। सो भक्त ऐसे बोल रहे थे वो उदाहरण। हमारे भक्त लोग लेक्चर सुनते सुनते ही सो जाते, चैंटिंग करते करते ही सो जाते, संतुष्ट है भक्त। ये व्यक्ति इतना चीज़ कर रहे हैं फिर भी उनको नींद नहीं आ रही। तो लोग ऐसे इतने तकलीफ में है। तो ऐसे परीक्षित महाराज, कटवांग महाराज, इन लोगों को पता चल गया मृत्यु कब आने वाले है घर की। तो तुरंत वो लोग क्या मेरा वैलिडिटी कम है, एक्सपायरी डेट आ गया अभी, तो तुरंत एक्सपायर होने को पहले भक्ति कर दिया वो लोग। बट हमको कुछ ऐसा गारंटी नहीं है, हमारे पास कुछ कोई बताए नहीं अभी कब होने वाले, क्या होने वाले, किसी को पता नहीं। बोलते ना कल था, मेरे साथ बैठ की बात कर रहा था, बैठ की खा रहा था, चले गए आज, ऐसा ही रोक रहे थे, कब क्या होएगा पता नहीं। इसलिए हम समय को बर्बाद नहीं करना है, भक्ति को चालू करना है। कैसे हमारे साहिल प्रभु बहुत सिंसियर है। और कितने जीवराशि है इसमें? 84 लाख, अगर 84 लाख जीवराशि है। अगर हम हमारे जीवन में भक्ति नहीं करेंगे, हम परफेक्ट नहीं बनाएंगे, सही 84 लाख कुछ तो एक योनि में हम हटक जाएंगे। कैसे अभी इस शरीर में हम हटक गया, वैसा ही दूसरे हमको एक शरीर मिल जाएगा। सो उधर जाने के बाद अच्छा हुआ अभी मनुष्य शरीर मिला, कुछ तो हमको मौका है भगवान के बारे में सुनने का। अभी कुत्ता बन गया, अंदर छोड़ते मंदिर में एटलीस्ट, अगर अंदर छोड़ेंगे भी आके भागवतम सुनेगा क्या कुत्ता? वो क्या करेगा, कुछ इधर उधर घूमते यही करते रहेगा। बट ये मनुष्य शरीर को इसलिए हम नष्ट नहीं करना है, इसको प्राप्ति से उपयोग करना है। इसलिए एक ही लक्ष्य है मनुष्य शरीर में,
लोगों को बहुत सारा लक्ष्य है भौतिक चीज़ प्राप्त करने के लिए, तो भौतिक चीज़ कितना भी प्राप्त करो, मृत्यु के समय बाय, सब चीज़ को बाय बोलना पड़ता है ना। पेरेंट्स बाय, वाइफ बाय, अगर वाइफ है हस्बैंड को बाय बोलना पड़ेगा, जो भी संपत्ति है बाय, जो है सबको। पर लेकिन भक्ति करेंगे, भक्ति को बाय नहीं बोल सकते, भक्ति हमारे साथ आएगा। लोग बोलते हैं ना, कभी भी घर छोड़ के जा रहे हैं, अभी 2-3 दिन गया, घर पे जाते समय बाय बोल के जाते ना, वैसा ही ये लास्ट बाय, इसके बाद नहीं देख सकते, बोल के चले जाना चाहिए। पर उसके लिए हम भक्ति को सीरियसली लेना है। तो ठीक है, हमने अभी पहले इतना चर्चा किया, इस चीज़ के पूरा हमने बात किया था ना, शांति होना चाहिए, किसी से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो भी दुख सुख आएंगे भी सम होना चाहिए। तो इस चीज़ को पूरा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके कैसे हम भी संतुष्ट रह सकते हैं, हमेशा शांति कैसे रह सकते हैं। बहुत सारे मार्ग है ना, भगवद गीता में दिया, बट भक्ति मार्ग आसान भी है, और इस कलयुग में खास करके इसका उसके ऊपर ज़्यादा जोर भी दिया है, क्योंकि कोई भी कर सकता है भक्ति को। भक्ति करने के लिए इतना बड़ा नियम कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। वन में जाने के लिए नहीं, ज़रूरत नहीं, हिमालयास को लोग जाते ना, स्पिरिचुअल मतलब हिमालयास ही सोचते लोग, जाना है उधर जाके मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना इतना आसान नहीं है, अर्जुन ने मना कर देते। बट भक्ति में बहुत आसान से हम सारे युगों में, कैसे सत्ययुग में एक व्यक्ति क्या करना है, सत्ययुग का प्रोसेस क्या है, यज्ञ करना है, ध्यान करना है। त्रेतयुग में यज्ञ, द्वापर में पूजा, कलयुग में नाम संकीर्तन। सबको अच्छा भी लगता है इस कीर्तन का, तो बहुत आसान भी है, कोई भी कर सकते हैं। थोड़ा हम इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे, कैसे जप करना है। क्या माला घुमाएंगे जप हो जाएगा क्या? कल हरिदास ठाकुर का क्या था, त्रिभाव दिन। हम भक्ति ठीक से करेंगे, भगवत धाम जा सकते, और भक्ति नहीं करेंगे अगले शरीर प्राप्त करेंगे। और एक उदाहरण है ये तुकाराम महाराज भी ऐसे ही भगवत धाम चले गए, क्योंकि वो हमेशा भक्ति में ही थे, भक्ति कर रहे थे, इस शरीर पे ही वो चले गए भक्ति करके। ये किधर है, ये मालूम है जगह? क्या बोलते इस जगह को? कितने लोग गए है? पूना में है, कोई गए नहीं। वैकुंठ गमन देहू में ही है, इस जगह है। उस जगह से ही, उधर से ही तुकाराम महाराज ने चले गए वैकुंठ। तो इसलिए भक्ति किया नहीं, मतलब इस दुनिया में और एक, मतलब भौतिक दुनिया में और एक शरीर हम प्राप्त करना पड़ेगा, फिर उधर और एक माता पिता और एक फैमिली। अभी कुत्ता परिवार में चले गया, कुत्ते ही रहते, हमेशा कुत्ते के साथ झगड़ा करते, वैसा ही हमारा जीवन चलते ही रहेगा। तो कैसे जप करना है, हम हरिदास ठाकुर से सीखना है। ये हरिदास ठाकुर कौन है? हाँ, वेरी गुड। मुस्लिम का उस परिवार से उन्होंने जन्म लिया, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का उसके साथ रहते थे, वो शिष्य तरफ उनके। तो चैतन्य महाप्रभु ने नाम सबको दिया, भगवान का नाम। उन्होंने कितने माला जप करते मालूम है? 92 नहीं, 192, 190, 90 भी 192 कितना? 3 लाख नाम लेते ऐसे वो रोज। हमारे 16 के लिए हमको माय लॉर्ड बैठ की 16 माला भी जप नहीं करते, पर हरिदास ठाकुर ने ऐसे ही इतना अब्जॉर्ब जप करते। शुद्ध नाम में भी ना डिफरेंट लेवल है। नाम अपराध, हम सब कुछ करते, नाम अपराधी, मतलब नाम करने में हम रोज़ जप करने के पहले 10 अपराध बोलते। जैसे भक्तों को हम निंदा नहीं करना है, गुरु को हम जो गुरु बोले उसको पालन करना है, गुरु जो बोले मतलब वो नियम रहते ना, वैसा देव देवता को भी निंदा नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। नाम का रूम में हम निंदा नहीं करना है, मतलब लोग बोलते ना जो भी पाप है सब पाप कर लेता हूँ, नाम जप कर लेता हूँ, हो गया। क्रिश्चियन लोग करते, हर रविवार को वो लोग चर्च में जाते, चर्च में जाके
उनका वो ये अटोनमेंट बोलते, परिहार। तो जाके वो लोग जो भी पाप किया उसको माफ़ी मांगते, जिससे सब मेरा पाप ले लेते, सो मंडे से मैं नया पाप चालू कर सकता हूँ, वैसा उनका है। सो वैसा नहीं करना चाहिए। नाम कर रहे हैं मतलब सब चीज़ हम तो नहीं, कभी भी हम करते ये पूरा, ये पहले स्टेज में ही है नाम अपराध। उसके बाद आते नाम भाष, कुछ अपराध नहीं है, ऑफेंसलेस चैंटिंग। उसके बाद आते शुद्ध नाम, उस लेवल पर जाने हमको पता नहीं कितना क्या लगेगा, कितना जन्म लगेगा हमको पता नहीं पर लेकिन अभी से हमको उसको तैयारी करना है। क्योंकि इन्होंने जब कर रहे थे एक बार ऐसा ही, जब करते समय एक वेश्या आया था, वो वेश्या भी भक्त बन गया वो उनका जब सुन के, क्योंकि इतना शुद्ध नाम है उनका, इतना पावर है। हमारे नाम सुन के हम भी सो जाते कि हम हमारे नींद इतना पावर है ऐसा पावर नैप बोलते ना डोंट बी ओवर पावर्ड बाई नैप बोलते हमारे लोग। तो शास्त्र में बताए जाते भगवद गीता में, मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य में, हजारों इंसान में, कश्चित यतति सिद्धे, उसमें एक व्यक्ति, सो मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति, उस एक व्यक्ति में कोई तो वैसे 1000 व्यक्ति में एक व्यक्ति भक्त बनते। तो समझ लो भक्त बनने कितना रेयर है। तो मतलब लाखों लोग में ऐसे आध्यात्मिक चीज़ में आते, उसमें एक व्यक्ति उसमें ठीक थे, वैसा वो एक व्यक्ति ठीक थे ना, वैसा हजारों में एक व्यक्ति भक्त बनते। सो भक्त बन रहे मतलब इतना रेयर है। कौन भक्त बनते? जो कर्म कर दिया, ज्ञान कर दिया और योग भी किए, उसके बाद वो भक्ति में आते। सो भक्ति कोई कर रहे हैं मतलब उन्होंने सारे चीज़ कर दिया ऑलरेडी, सब कुछ पार कर दिया, अभी लास्ट स्टेज में है भक्ति। तो इसलिए भक्ति बहुत रेयर है। मतलब मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, जो लोग भक्त हैं उनका संग बहुत रेयर है। सो बिना भक्तों का संग, आज भी एक बच्चे सुबह आए थे, वो बोल रहे थे मैं रोज़ 1 माला 2 माला करता हूँ, लेकिन आज सुबह सुबह मैं मंदिर आया था, 12 माला अभी तक मुझे हो गया। आप नहीं थे, 12 माला मुझे हो गया। वो बोले ना, अभी लेके आए ना येलो, 12 माला मुझे हो गया। बोले क्योंकि इधर मंदिर में भक्तों का संग है, इसलिए आप भक्ति कर सकते हैं, बाहर आपको बहुत मुश्किल है। इसलिए तो रेयरिटी समझना चाहिए, कितना रेयर है भक्तों का संग इसलिए भक्तों का हम वो रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, नहीं मान रहे, मतलब भक्ति हमको आएगा ही नहीं। भक्तों का रेस्पेक्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने आपको जो भी सिम्टम्स बताया था, भक्त मतलब कौन, ये सब चीज़ हम ये इनसे देख सकते हैं, हरिदास ठाकुर से। शयन करना, तो शयन करना बहुत 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 मुश्किल है, लेकिन इन्होंने कितना शयन किया मालूम क्या? इन्होंने मुस्लिम परिवार से आ रहे, वो मुस्लिम राजा था उधर, उन्होंने बताया ये क्यों जप कर रहे, वो भी हिंदू का भगवान का नाम ले रहे हैं, तो इनको बोलो नहीं छोड़ेंगे, इनको मार देना। उनको भी बताया भी क्या, वो सुनने के लिए, वो बोले नहीं आप जो भी करो मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। तुकाराम भी यही बताए थे, कितना भी परेशान होने दो, कुछ भी होने दो, पूरा मुझे टुकड़ा टुकड़ा भी बनाओ, भगवान का नाम छोड़ने का मैं बंद नहीं करूँगा वैसा इन्होंने फिर उनको मारने के लिए चालू किया, इतना पिटाई किया, पिटना किया। वो ऐसे लिखे है श्री चैतन्य चरितामृत में, 22 मार्केट में उनको पिटाई किया। हमको ऐसा कोई पिटाई करेंगे हम क्या बोलेंगे? तुरंत उनका साथ दे देंगे, मुझे पिटाई किया ना, देखो आपको भी वैसा ही कुछ होएगा। उनको 22 मार्केट में पिटाई किया, पिटाई करते वो पिटाई करने वाले वो थक गए, फिर वो लोग माफ़ी मांगा, आप इतने भक्त है, हमको पता नहीं चला आपका कितना अच्छा भक्त है करके, लेकिन हम आपको इतना अपराध कर दिया, इतना मारने के बाद भी आप जप कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं लग रहे, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे थे, इसलिए उनको कुछ दुख ही नहीं हुआ। तो भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं वो सारे वो दुख है उसको ले लिया। तो इनको मारने के बाद वो लोग आके उनसे रोया, लोग अगर हम आपको नहीं मारेंगे वो राजा हमको मार देंगे, हम क्या करना भी पता नहीं। फिर तुरंत क्या बोले हरिदास ठाकुर ने, ठीक है मेरे कारण आपको कुछ नहीं होना चाहिए, मैं खुद जाके नदी में डूब जाता हूँ, मर जाता हूँ। तो इतना होने के बाद भी कैसे जीसस क्राइस्ट, उनको भी मारे थे, प्रभुपाद उदाहरण देते, उनको भी लेके, उनको भी चाकू लेके मार दिया।
मारने के बाद भी उन्होंने उस समय भी प्रार्थना किया जीसस क्राइस्ट ने, ये लोग अज्ञान के कारण ऐसा कर रहे, भगवान इनको माफ़ी कर दो। ऐसा कोई करेंगे? कोई हमको ऐसे थोड़ा डांट दिएंगे, बस उसको मन में ही रख लेते, कब समय आएगा हम दिखा सकते हैं। यही भक्तों का एक लक्षण है, कितना भी दुख होने दो उसको क्षमा भी कर देते, सहन भी करते, कुछ भी परेशान होएंगे भी। तो ये सब चीज़ उनको कैसे कहाँ से आ रहे हैं पूरा करने का शक्ति? नाम जप करने से। लोग पूछ सकते हैं नाम जप करने से क्या होने वाले है, ये इसका उसका क्या संबंध है? एक व्यक्ति ने पूछा, तो भक्त ने उदाहरण दिया, अभी आपको चोट किधर भी लगने दो, इधर लगने दो, इधर लगने दो, पैर में लगने दो, नहीं एक छोटा लास्ट उंगली है उसमें भी लगने दो, हॉस्पिटल में जाएंगे लोग क्या देते? दवाई देते, दवाई खाओ ठीक हो जाएगा। दवाई आपको किधर भी होने दो, इधर ही दवाई डालना है, ऐसा नहीं दवाई को तोड़ के इधर लगाना, इधर हो चोट हो गया नहीं इधर लगाना है, इधर ही डालना है, इधर डाल में वो आपको ठीक हो जाए। डॉक्टर को हम बोलते हैं अरे इधर दुख रहा है बोल रहा हूँ, इधर डालने के लिए बोल रहे हैं, इसे क्या तोड़ के पाउडर करके इधर लगाऊंगा? अरे मैं जो बोला वो करो। तो दवाई अंदर लेने के बाद वो ठीक हो जाते, 2 दिन में सूख जाते हो। तो वैसे ही एक से क्या संबंध है वो हम रिसर्च नहीं करना है, हमको समझ भी नहीं आते। भगवान ने बताया है शास्त्र में, भगवान का नाम करने से आपको ये सारे शक्ति प्राप्त होने वाले हैं, इसके ऊपर हमको विश्वास होना चाहिए। क्योंकि आत्मा का जो जरूरत है इसमें आपको मिल जाते, बट जो शरीर को जरूरत है वो किधर मिलता है? भौतिक दुनिया में मिलता है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? कोई सुन रहे हैं वो लोग आंसर कर सकते हैं। तो भौतिक दुनिया में चलो, बट आध्यात्मिक चीज़ है ये, भगवान का नाम है, ये आध्यात्मिक दुनिया से हमको मिला है। तो ये आध्यात्मिक चीज़, हम अभी आध्यात्मिक है क्योंकि हम आत्मा है, सो आत्मा का जरूरत है वो आध्यात्मिक चीज़, वही भगवान का नाम है। ये लेने से हमको ये सब शक्ति प्राप्त होने वाले हैं। और एक बार ऐसा वेश्या कभी भक्त बना दिया। वेश्या मतलब कितना अशुद्ध रहते, जैसे प्रभुपाद भी शुद्ध भक्त है, तो प्रभुपाद भी वेदेश में गए, तो वो लोग पूरा देखेंगे कितने अशुद्ध रहते, हफ्ते में एक दिन नहाते, ऐसा कुछ फेस्टिवल आते उस समय नहाते वो लोग, वैसे लोग थे, और सारे पाप करते वो लोग, 4 नियम को हमेशा तोड़ते। रेगुलेटिव प्रिंसिपल बोलते हैं अंग्रेजी में, एक वक्त बोलते रेगुलरली ब्रेक रेगुलेटिव प्रिंसिपल, मतलब हमेशा उनका यही थे, नियम को तोड़ना ही है। उनका सुबह ही चालू होता है दारू से ही, जैसे टी काफ़ी पीते वो लोगों का वो दारू। तो इतने पाप कर रहे थे वो लोग, ऐसे लोग थे। फिर उनको भी प्रभुपाद इतने शुद्ध भक्त थे, जाके उनको भक्त बनाया, सिर्फ भक्त नहीं बनाया, उनको ब्रह्मचारी सन्यासी बनाया। ऐसे वो लोग भक्त बने, टी काफ़ी पीने के लिए भी छोड़ दिया, टी टोटलर बोलते ना, कैसे सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग को वही प्रॉब्लम है, बहुत सारे मार्ग पालन करते, टी काफ़ी कैसे छोड़े, उनको बहुत क्योंकि वो लोग उधर का फादर है ना चर्च में, वो लोग भी बोले ये लोग कैसे भी इतने पीछे भगवान के पीछे ऐसे जा रहे हैं, हमने भी बहुत प्रचार विचार किया, बहुत सारे चीज़ दिया, ये कैसे ये लोग इतने हो गए। सब चीज़ कैसे हुआ? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ भगवान का नाम लेने से वो लोग इतना परिवर्तन हो गया। सब कुछ छोड़ के ऐसे भगवान प्रभुपाद के पीछे, कैसे कुत्ता भागते उनका मालिक के पीछे, वैसे सभी लोग पीछे पीछे प्रभुपाद किधर भी जाते पीछे जाते, इंडिया आ गया इंडिया आ जाते। तो वो लोग इतने ये थे, क्योंकि भगवान का नाम से इतना प्रभावित होता है। लेकिन हम वो नाम को कैसे लेना है, इतना हमने गुणगान सुन रहे, हम भी माला घुमा रहे रोज़, तो ऐसे माला घुमाने में हम सब कुछ हो जाएगा क्या? सो भगवान का जप कर रहे मतलब सिर्फ बोलना मत। हम सोचे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल रहे, नहीं, वो जप नहीं, सुनना है। आपको सुनना है मतलब बोलना भी पड़ेगा, सिर्फ बोलना उधर स्टॉप नहीं करो। कितना आप सुन रहे हो उसको जप बोलते, हम नहीं सुन रहे उसका हम जप नहीं बोल सकते। मतलब आप दवाई ले रहे लेकिन इधर डाल रहे, फिर पानी पी रहे, ठीक हो जाएगा? तो सही तरीफ से है दवाई को भी लेने, मतलब इधर डालना मुख से, तो वैसा हमारा जप हो रहा है। जप मतलब सिर्फ बोलना मत, सुनना भी, सुनना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम जप बोल सकते। सो बहुत सारे नियम भी है जप करने के लिए। तो कम से कम 16 माला जप करने। एक बार चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछा था, चैतन्य महाप्रभु का एक सेवक थे गोविंदा बोल की सर्वेंट बोलते ना, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बताया
ऐसे हरिदास ठाकुर बहुत बूढ़े हो गए और कमज़ोर हो गए, वो बहुत उनको तकलीफ़ हो रहा है, फिर भी वो जप करने के लिए नहीं छोड़ रहे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं गया, स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनको बताया, आप नाम जप कर रहे, इतना माला को थोड़ा कम करिए। आप बोले नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे प्रॉब्लम शरीर से नहीं, मन और बुद्धि से। मन बुद्धि से मतलब कैसे, क्या मन में आपको क्या प्रॉब्लम है बताओ। मेरा एक ही प्रॉब्लम है, मेरा जप कंप्लीट नहीं हो रहा है, इतना माला रखेंगे कैसे कंप्लीट होएगा। तो वो ऐसा 190 माला ऐसा रोज़ जप करने है, मतलब वो कभी आपको बीमारी हो गया ना, माला करने के लिए बहुत समय लगता है मालूम है। कभी कभी खांसी हो गया, फिर खांसी हो गया भी माला करने के इतना आसान नहीं, बहुत समय लगता है माला जब। वैसा उन्होंने इतने बूढ़े हो गए उस समय भी उनको जप करने के लिए इतना इच्छा था। भगवान स्वयं बताया कम करो, भगवान ने आया जब पूरा माला ये महामंत्र का दिया, उन्हें खुद बता रहे कम करो बोल के। पर हमको अभी कैसे बोलते, गुरु बोलते अरे 16 माला कम से कम जप करो, 16 सबको बोलना पड़ता है। पर इधर चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे कम करने के लिए। ये वो बट हमारे मन ना सुनते ही नहीं। एक उदाहरण मैं बताता हूँ। एक स्वीट शॉप था, मिठाई का दुकान। वो ओनर क्या किया, उनके पास बहुत सारे लोग थे, मतलब 6 एम्प्लॉइज़ थे, स्टाफ। पर ये 6 स्टाफ ही बहुत बिंदास है, कभी भी आते कभी भी जाते, सब खाने का इधर ही कितना स्वीट है उठा के लेके जाते। वो स्वीट्स वो मालिक को लग रहा था हमने इतना बना रहे हैं बट हमको लाभ नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों लाभ हम कम मिल रहा है। हमारे पास 6 लोग भी है स्टाफ काम करने का। तो वो सोचा ये 6 लोग, बाद में इन्होंने कैमरा लगा दिया, ये लोग क्या कर रहे हैं देखना है मुझे, कोई स्वीट चोरी कर रहे हैं, सब बहुत सारे गलती। कुछ लोग ऐसे चले जाते, बीच में आते, फिर थोड़ा समय तक कैसे हम कुछ लोग करते ना, ऑफिस में जाके अटेंडेंस लगा देना, फिर शाम को आ जाओ और एक बार लगाओ चले जाओ। वैसा ये लोग भी बहुत सारे काम चोरी बोलते ना, वैसे वो कर रहे थे ये लोग। ये मालिक ने सब कुछ नोट कर लिया, कौन कौन क्या क्या गलतियाँ कर रहे। फिर बाद में उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट कर दिया सबको, देखो टाइम पे आना है, आप लोग कोई भी नहीं आ रहे फाइन डाल दूंगा, आपका सैलरी कम कर दूंगा। ऐसा बहुत सारे रूल्स डाल दिया। इतना नियम डालने के बाद ये लोग सोचे ठीक है, अभी कुछ बोले नहीं वो लोग, हमको भी टाइम आएगा हम भी आपको दिखाएंगे। तो चुपचाप थे, वो सैलरी कम किया, समय पे आना है, बहुत सारे सेवा भी दिया, उनको थोड़ा ठीक चल रहा था। लेकिन दिवाली टाइम आ गया, दिवाली टाइम पे ज़्यादा मिठाई उनको ये होता है ना सेल्स में, तो इसलिए वो सोचा अभी दिवाली टाइम पे ये स्टाफ लोग क्या क्या स्ट्राइक कर दिए, अभी हम नहीं आएंगे, हमको अगर आना है मतलब आप सैलरी बढ़ाओ। बहुत सारे नियम ये लोग लगाए। तो ये लोग वो मालिक भी बहुत तकलीफ हो गया, कह रहे ऐसा मत करो, आपको मैं बढ़ाता हूँ सैलरी। नहीं नहीं, हम कितना बोला उतना ही बढ़ाना है। मालिक रोने लगा, मालिक पूरा एकदम माफ़ी मांगे, ठीक है मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा, आपको जो चाहिए मैं देता हूँ, ये दिवाली का सीज़न है, अगर आप मिठाई नहीं बनाएंगे मेरे को कुछ लाभ नहीं मिलेगा, ये सीज़न में मैं बहुत कमा सकता हूँ। तो फिर वो रोने में फिर उनको सारे पैसा सब कुछ बढ़ाया। बढ़ाने के बाद ये लोग फिर कम, कैसे हम भी वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है, हम भी इंद्रिय को, तो ये 6 लोग कौन है, 5 इंद्रिय और 1 मन, ये 6 लोग हैं। सो मन इंद्रिय हमारे बिंदास था इस्कॉन मंदिर में आने के पहले। मंदिर आने के बाद हम इतना नियम करते उसको, वो पूरा बहुत तकलीफ़ हो जाते वो, तो ये नहीं करना वो नहीं करना, ये खाना मत, तो इतना उसको तकलीफ़ होता है। वो सोचते, फिर वो मन इंद्रिय सोचते ठीक है रुको अभी जो करने दो। वो चैंटिंग समय, चैंटिंग कितना मुश्किल होता है, चैंटिंग समय वो हमको पता चलेगा मन कौन है करके, मन दिखाए, क्योंकि एक माला भी एक नाम भी बोल मतलब सुनने के लिए वो मन नहीं देते हमको, इधर ही नहीं रहते, भागते रहेंगे भी थोड़ा इधर आएगा, चले जाते हैं। आपका 8 माला 10 माला एक बार पता चलेगा मन मेरे पास नहीं है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते सीधा बैठना है। अगर कोई सीधा बैठ रहे मतलब चैंटिंग समय सभी लोग तुरंत सीधा हो गए, अच्छा है सीधा बैठेंगे नींद भी नहीं आएगा। तो सीधा बैठेंगे मतलब उनका मन कंट्रोल्ड है। ऐसा पद्मासन में बैठेंगे ना ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा पीछे, आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है और कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है, बहुत सारे चीज़ होता है। सो
चैंटिंग करने के लिए भी नियम है, और चैंटिंग भी ऐसा हम मन को इतना आसान से ये नहीं करें, बट लेकिन भक्तों का संग में ये मन इंद्रिय है ना बहुत आसान से कंट्रोल हो जाते। कैसे घर गए आप, 16 माला कैसे हो रहा था? हो रहा था पहले कुछ? हाँ, मॉर्निंग में हो जाते? अच्छा, तो जनरल हम भी घर जाते उस समय तकलीफ लगता है। इधर 16 माला हमको कुछ बहुत आसान से हो जाते, एक्स्ट्रा भी कर सकते, पर घर जाने के बाद माला उठाने के लिए भी तकलीफ होता है। तो हम स्ट्रिक्टली बैठ के कुछ इसलिए अभी अच्छा है जूम वीम आया, भक्तों का संग, ऑनलाइन संग, उसे ऐसा करते, बट लेकिन संग नहीं है, इम्पॉसिबल। इसलिए भक्तों को संग, और उसमें जब अच्छा होता है, जब ज़्यादा हम कहते हैं हमारे सारा जो भी सिम्टम्स हमने देखा वो सब चीज़ हमारे अंदर प्रकट होता है। इसलिए हम बहुत डिटर्मिनेटली चैंटिंग को करना है। मतलब एक माला, कितने लोग 4 माला कर रहे? 4 रोज। आपने कितना रोज? बढ़िया है, 10। तो ऐसा हमारे कितना माला करे उतना उसका हम ऐसा निश्चित रूप से रखना है, रोज उसको करना है। 10 मतलब 10, उसको ज़्यादा जाने नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन इसलिए आसान हो जाएगा, मॉर्निंग प्रोग्राम आप लोग आएंगे, भक्ति करेंगे, उधर बहुत आसान से भक्ति हो जाते। तो वैसे हम चैंटिंग करने के बाद भी हम इंद्रिय मन नियंत्रण पे नहीं आ रहे, मतलब फिर हमारे चैंटिंग को बढ़ाना है। जैसे मैं बोला, दवाई का उदाहरण दिया, हमारा व्याधि ठीक नहीं हो रहा है, मतलब दवाई को बढ़ाते, वैसा हमारे चैंटिंग को भी हम बढ़ाना है। और चैंटिंग अच्छे से करना है, ऐसा नहीं सिर्फ क्या बोलते पैरेट चैंटिंग, तोता भी बोलते, आप बोलेंगे हाँ वो भी बोलते, पर क्या उसको हमको क्या, इवन टेप रिकॉर्डर भी बोलते, उसको चालू कर देंगे वो भी हरे कृष्णा वो भी करते रहे, बट हमको उसको क्या डिफरेंट है? हाँ ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग, और उसका कुछ फीलिंग नहीं है, वो बोलते रहेगा, 2 दिन भी लगा वो बोलते रहेगा, बट हमको फीलिंग है, हमको फीलिंग आना चाहिए, कम से कम तकलीफ होना चाहिए चैंटिंग करने से, ऐसा वो फीलिंग आते हमको आनंद प्राप्त होता है। बट टेप रिकॉर्डर को कुछ नहीं होता है, एटलीस्ट आनंद नहीं, थोड़ा तकलीफ भी होता है बैठने निकलने में, बट उसको कुछ होने वाले नहीं। बट वो फीलिंग को हम कैसे उसको चेंज करने, सुनना है चैंटिंग को, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। हमारे चैंटिंग का लेवल होता है कितना ध्यान से आप सुन रहे, आप इवन स्लोली बहुत आराम से धीरे से बोलेंगे भी हरे कृष्णा, इधर व्यक्ति इतना भी चिल्लाने भी दो, आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए सिर्फ वो आपको एक ही सुनना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं सुनना चाहिए, वैसा आपका मेडिटेशन होना चाहिए। तो उस स्थिति पर आपको सुनेंगे, उससे क्या होता है, नाम से नेक्स्ट लेवल आएगा, रूप मतलब भगवान का दर्शन मिलेगा, रूप से गुण, ये सारे गुण है ना हमारे अंदर प्रकट होएगा, नाम रूप गुण लीला, भगवान का हम लीला भी हमको लाइव टेलीकास्ट, कैसे संजय ने देख रहा था, इधर बैठ के वो क्या देख रहा था, कुरुक्षेत्र का वो युद्ध को देख रहा था। सो वैसा हम भी लीला को, भगवान का लीला भी हमको भी प्रकट होता है। सो नाम से सब कुछ होता है। सो हरिदास ठाकुर ने हम प्रार्थना कर सकते, हमको भी ऐसा नाम करने के लिए कृपा हो सकते। कभी भी हमको चैंटिंग में तकलीफ हो रहा है, तुरंत हमको हरिदास ठाकुर का नाम लेना है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जाए, ऐसा मन में बोल देंगे 3 बार, उनसे हमको शक्ति प्राप्त होता है। एक सन्यासी ने बताया, भक्त ने, कभी भी आपको जो भी अनर्थास परेशान होता है, बहुत परेशान करते हैं, उस समय हम नामाचार्य हरिदास ठाकुर को याद करना है, तो इससे हम बहुत आसान से उस अनर्थता से हम भरा जाएंगे। एक्चुअली आज है ग्रहण है, इसलिए जल्दी हम प्रसाद हमको 8:50 ऐसा कुछ तो समय है, उसको पहले ही खाना चाहिए, उसके बाद नहीं खाना है। इसलिए हम अभी जप करेंगे, एक माला जप करके समाप्त करके जल्दी प्रसाद लेंगे। सो हमने इतना चर्चा किया कैसे जप करना है। सो ध्यानपूर्वक चैंटिंग मतलब क्या है, सुनना है, सही बोलना, चैंटिंग नहीं।